भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ उनकी 16,108 पट रानियों का? किसके दिए हुए श्राप के द्वारा छोड़ने पड़े थे भगवान कृष्ण को अपने प्राण, जिनकी वजह से उनकी पत्नियों की हुई थी बहुत बुरी दशा। सबसे पहले जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को क्यों करनी पड़ी थी इतनी सारी शादियाँ। नरकासुर नाम का एक राक्षस जो अविवाहित स्त्रियों को बंदी बनाकर रखता था। इस राक्षस ने 16,000 कन्याओं को अपनी कैद में रखा था। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ने लगा तो समस्त देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों को नरकासुर जैसे राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन राक्षस नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया था। सत्यभामा की सहायता से ही भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट नरकासुर का वध किया। दुष्ट नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को भी आजाद करवाया जिन्हें नरकासुर ने कैद कर रखा था। नरकासुर की कैद से रिहा होने के बाद आखिर क्या हुआ उन 16,000 कन्याओं का? क्या वे पहुंची अपने अपने घर या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? क्या कहा उन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से? उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इतने दिन नरकासुर की कैद में रहने के बाद यदि अब हम घर जाएंगे तो हमारे परिजन भी हमें अस्वीकार कर देंगे। उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने हमारे प्राणों की रक्षा तो कर ली, लेकिन अब हम अकेली जाएंगे कहाँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,000 कन्याओं की मर्यादा की रक्षा के लिए 16,000 रूपों में एक साथ प्रकट हुए और एक ही साथ उन सभी 16,000 कन्याओं से विवाह रचाया। 16,000 कन्याओं से विवाह के पूर्व भगवान श्री कृष्ण की 8 धर्म पत्नियां भी थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। अब जान लेते हैं किसके श्राप के कारण हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। किसने दिया था उन्हें भयंकर श्राप जिसके कारण छोड़ने पड़े थे श्री कृष्ण को अपने प्राण? भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु दुर्योधन की मां गांधारी के श्राप के कारण हुई थी। गांधारी ने दुर्योधन की मृत्यु पर दुखी होकर रोते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वह श्राप देती है कि 36 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद 36 साल बीतने के पश्चात हुआ कुछ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में विशाल वन में पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे विश्राम कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण की माया से प्रेरित होकर एक शिकारी वहां आया और उसे श्री कृष्ण के चरण हिरण के समान दिखाई दिए। उसने उन्हें निशाना बनाकर बाण मार दिया। आखिर कौन था ये भयानक शिकारी जिसके तीर की वजह से भगवान श्री कृष्ण को त्यागने पड़े थे अपने प्राण? श्री कृष्ण पर तीर चलाने वाला ये वहेलिया रामायण का वानर राज बाली ही था, जो इस जन्म में शिकारी जरा वहेलिया था। ये तो आप सब जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी वाली को जरा नाम का वहेलिया बनाया और अपने आप के लिए बिल्कुल वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने त्रेता युग में बाली को दी थी। जरा वहेलिया के चलाए गए इस तीर के कारण ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी सुंदर द्वारिका नगरी और 16,108 पट रानियों की हुई ऐसी दशा। पहले जान लेते हैं किसने किया था भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। आखिर कैसे समुद्र में डूब गई भगवान कृष्ण की सुंदर द्वारिका नगरी। श्री कृष्ण के भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार 5 पांडवों में से एक अर्जुन ने हिरण्य नाम की पवित्र नदी पर किया था। श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया था। इन सभी दृश्यों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। इसके बाद बहुत ही दुखी मन से अर्जुन द्वारका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़े और अर्जुन के द्वारका से जाते ही समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही हुआ कलयुग का प्रारंभ। दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से हमने भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े रहस्यों को आप तक पहुंचाया। दोस्तों,
भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े यह खास संदर्भ हमें महाभारत के मौसल पर्व में विस्तार से मिलते हैं। यदि आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो महाभारत के मौसल पर्व को पढ़। आप लोगों को यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को धार्मिक लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही और खास वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।